भगवान की आरती अधूरी रह जाए चलेगा, लेकिन किसी मासूम की भक्ति अधूरी ना हो, यही उसका सच्चा धर्म है। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस वो अपाहिज बच्चा कहकर पुकारते थे। गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर हर शाम वही बच्चा दिखाई देता था। झुकी कमर, मुड़े हुए घुटने और घिसती हुई कोहनियां, जिससे वो रेंग रेंग कर जमीन पर चलता था। शरीर मानो हड्डियों का ढांचा, पर आंखें ऐसी जैसे उनमें पूरी सृष्टि का प्रकाश छिपा हो। उसके फटे पुराने कपड़े अक्सर कीचड़ में सने होते थे, पर उसका माथा हमेशा साफ रहता था, क्योंकि वो हर शाम आने से पहले अपनी माँ की टूटी कटोरी में थोड़े से पानी से सिर साफ करता और भगवान से कहता, मैं चाहे गंदा दिखूं, लेकिन आप मुझे अपने सामने बैठने लायक बना देना। गांव वालों के लिए वो दया का पात्र था, पर मंदिर के कुछ अमीर दानदाता उसे मंदिर की सुंदरता पर धब्बा मानते थे। कुछ लोग कहते थे इससे मंदिर का नाम खराब होता है, आरती में इसका बैठना अपशगुन लगता है। पुजारी चुप रहा, लेकिन अगले दिन गगन को मंदिर की दहलीज से धकेल दिया गया। गगन कुछ नहीं बोला, बस दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आरती की आवाज सुनता रहा, वो भी दूर बैठकर। आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। भगवान, आज मैं पास नहीं आ सका, लेकिन आप तो सबके भीतर है ना, फिर दूरी कैसी। उसी रात बारिश आई, तेज हवाएं, ठंडी बूंदें और कड़कती बिजली। गगन वहीं बैठा रहा, अकेला भीगता रहा। सुबह जब पुजारी मंदिर में आए तो देखा गगन पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। शरीर ठंडा हो चुका था, होठ नीले, सांसें धीमी चल रही थी और हाथों में वो टूटी कटोरी जिसमें अब सिर्फ पानी की एक बूंद बची थी। पुजारी कांपते हाथों से उसे उठाकर मंदिर ले आए और गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर शरीर ने जवाब दे दिया था। अब वो कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहते थे। आरती का समय आया, ढोल नगाड़े शंख सब बज रहे थे, पर उसी दिन सब कुछ खाली लग रहा था। गगन चुपचाप मंदिर के कोने में लेटा था। उसकी सूखी आंखों में एक चमक थी और कह रही थी, शायद अब ये मेरी आखिरी आरती हो। पुजारी उसके पास आए और थरथराते स्वर में बोले, बेटा, तेरे बिना आरती अधूरी लगती है। गगन ने होठ हिलाए, पर आवाज नहीं निकली। आंखों में सिर्फ एक प्रार्थना थी, मेरे अंतिम क्षणों में एक बार आरती की घंटी सुनवा देना प्रभु। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ। मंदिर की घंटी, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था, खुद ब खुद बज उठी। हवा चलने लगी, दीपक की लौ बिना छुए लहराई और आरती की थाली हौले से हिली। सभी लोग स्तंभ रह गए। पुजारी की आंखों से आंसू झरने लगे। गगन की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। चेहरा शांत था, मुस्कुराता हुआ, और वो चला गया बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, एक अधूरी आरती के साथ जो भगवान ने खुद पूरी की। अगली सुबह मंदिर के द्वार पर एक सफेद फूल रखा मिला, ठीक उस जगह जहां गगन बैठा करता था। कोई नहीं जानता वो फूल कहां से आया, पर लोग अब समझ चुके थे, जिसे समाज बोझ समझता था, भगवान उसे अपना सबसे प्यारा भक्त समझते थे। अब हर शाम मंदिर में 2 आरतियां होती हैं, एक पुजारी करता है और दूसरी गगन के नाम की थाली खुद ब खुद हिलती है। कोई उसे छूता नहीं, कोई दीप नहीं जलाता, पर उसकी लौ खुद जल उठती है। कहते हैं भगवान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, पर इंसान का दिल बंद हो तो मंदिर भी सूना लगता है। भक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से होती है, और आत्मा सबकी एक जैसी होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और सुनते रहें RI स्टोरी। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।